हेलो फ्रेंड्स। तो वरकरी संप्रदाय के बारे में तो अपने अभी पिछली वीडियो में देख लिया था। अभी उनके जो मुख्य संत हैं उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी अपन देख लेते हैं। ये जानकारी हमें पता होनी जरूरी है, ठीक है। तो जैसे वरकरी संप्रदाय विठोबा विठल देव, ठीक है, भगवान को मानते हैं, ये तो पता ही है आपको। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अपन नामदेव, ठीक है। नामदेव, इनका समय काल है तो देखो 1270 से 1350। इनका समय क्या है? 1270 से 1350, यानी 13वीं और 14वीं शताब्दी, ठीक है। शताब्दी में देखोगे तो ये हो गया 13वीं से 14वीं शताब्दी, ठीक है। दादू पंथ के जो 5 प्रतिष्ठित गुरु है, ठीक है, अलग अलग 5 प्रतिष्ठित गुरु है, तो उन गुरुओं में इनका नाम भी शामिल है, ठीक है। किनका? नामदेव का। तो अपने को ये स्पेशल ध्यान रखना है कि दादू पंथ के जो 5 प्रतिष्ठित गुरु है उनमें नामदेव को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये, और एक और बात है, हाँ, ये जो नामदेव है ना, नामदेव की जो शिक्षा है, ठीक है, रचनाएं बोल दो आप भले ही, इनको है ना सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो इनकी नामदेव की, आप याद रखना, ये नामदेव है ना, नामदेव की जो शिक्षाएं रचनाएं हैं उनको सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये हो गए नामदेव, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर, ठीक है, संत ज्ञानेश्वर, ठीक है। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी में है, तो आप इनको पहले भी रख सकते हो नामदेव से, ठीक है। 13वीं शताब्दी में तो नामदेव 13वीं 14वीं में, ये 13वीं में है, तो इनको पहले भी रख सकते हो। समकालीन ही थे लगभग, है ना, इन दोनों को समकालीन ही बोला जाता है, ज्ञानेश्वर, ठीक है। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के थे और ये सब महाराष्ट्र के ही थे, ठीक है। और ज्ञानेश्वर की जो रचना है, ज्ञानेश्वर के बारे में सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान रखनी है जो रचना है, एक तो ज्ञानेश्वरी है इनकी रचना, और एक है अमृत अनुभव। ज्ञानेश्वरी और अमृत अनुभव, ठीक है, ये 2 ही अपने को ध्यान रखना है। हाँ, एक ध्यान रखना, ज्ञानेश्वर और ध्यानेश्वर, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एक ही है, वो सेम ही है। कहीं कहीं पे ध्यानेश्वर लिखा होता है, ध्यानेश्वरी उनकी रचना लिखी होती है, ध्यानेश्वर, ये ज्ञानेश्वर एक ही है। तो आपको ज्यादा इसके बारे में चिंता नहीं, एक ही है वो, है ना, अलग अलग मत समझना आप उनको, ठीक है। ये हो गए ज्ञानेश्वर। फिर अपन देखते हैं एकनाथ संत हुए। जो एकनाथ है ना, एकनाथ जो है ये 1533 से 1599, ठीक है, ईस्वी 1533 से 1599, लगभग 1600, ठीक है, 1600 के पास में है ना। ये 16वीं शताब्दी हो गई, ठीक है। और इन्होंने एकनाथ भागवत की रचना की है। किन्होंने? एकनाथ ने, नाम से है तो इतना आपको रहेगा नहीं कंफ्यूजन, ठीक है। संत हुए एकनाथ, उन्होंने एकनाथ भागवत की रचना की। ये ध्यान रखना, ये सूफी मत से प्रभावित थे। ये क्योंकि उस टाइम सूफी मत काफी प्रचलित हो गया था भारत में, ठीक है। एकनाथ सूफी मत से प्रभावित थे और उनकी रचना एकनाथ भागवत। समय क्या है? 16वीं शताब्दी बोल दोगे तो भी चलेगा, और एग्जैक्ट देखना तो 1533 से 99, ठीक है। आगे देखेंगे तुकाराम। फोर्थ संत कौन हुए? तुकाराम जी, ठीक है, 17वीं शताब्दी में। तुकाराम जी 17वीं शताब्दी में हुए, ठीक है। और इनकी कविताएं अभंग, इन्होंने जो कविताएं लिखी मुख्य तो उनको अभंग कहा जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब वरकरी संप्रदाय के सभी कविताओं को कोई अभंग ही बोलते हैं लगभग। मुख्य अगर स्पेसिफिक देखोगे तो इनकी कविताएं, तुकाराम जी की जो कविताएं थी उन्हीं को अभंग बोला जाता है ना। और उसके बाद में जो इनके वरकरी संप्रदाय में जो भी कविताएं या जो कीर्तन वगैरह, उनको अभंग ही बोलते थे, ठीक है।
और वारकरी संप्रदाय के देखोगे तो ये कीर्तन और भगवान की भक्ति में विश्वास करते थे, उसी को भक्ति मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये एक बात और है इधर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे तुकाराम जी है ना, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2022 में, नीचे लिख देता हूँ इधर, 2022 में हमारे पीएम मोदी जी पुणे में तुकाराम मंदिर की प्रतिष्ठा, ठीक है। 2022 में पुणे में तुकाराम मंदिर बना, ठीक है, तुकाराम जी का मंदिर बना, तो उसमें मोदी जी ने, ठीक है, उसका उद्घाटन किया था। उस मंदिर का उद्घाटन मोदी जी के कर कमलों से हुआ है, तो अपने को ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो तुकाराम जी 17वीं शताब्दी और इनकी कविता अभंग हुई, ठीक है। वारकरी संप्रदाय के ये मुख्य संत है, ठीक है। और आगे हम और संतों के बारे में देखेंगे। थैंक यू।